गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इस नेचुरल रिसोर्स में अगले टॉपिक का, दैट इज वाटर, नेसेसिटी ऑफ वाटर एंड वाटर पोल्यूशन एंड मिनरल लीचेज इन सॉइल। हम थोड़ा सा जो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स था एयर, उस पर हम लोगों ने बात कर ली, एयर और एटमॉस्फेयर पे। आज हम लोग बात करेंगे वाटर और सॉइल पर, मतलब हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर पे थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। तो वाटर आप जान ही रहे हो कि एक ऐसी जो नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना जो अर्थ पे लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो बहुत सारे आप वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ऐसे टॉपिक्स है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो। तो जो वाटर है, ये जो आपका पूरा अर्थ है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो आपका वाटर जो है वो बनाता है, हाइड्रोस्फीयर बनाता है। लेकिन फिर भी वाटर की प्रॉब्लम एक मेजर जो प्रॉब्लम है आज पूरे वर्ल्ड में। साउथ अफ्रीका में आपने देखा कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी और इवन वहाँ पर फैमिली मात्र 25 लीटर पूरे दिन के लिए यूज़ करने के लिए उनको मिल रहा था, तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। और इंडिया में भी कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ लोग कई किलोमीटर जाते हैं, मतलब उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ वाटर को रखने में, वाटर के को लाने में ही ख़त्म हो जाता है। राजस्थान आपके कुछ एरियाज़ हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास देखिए, गर्मियों में जो आपके हैंडपम्प है वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोगों ने जितने भी वाटर के जो सोर्सेज थे उनको हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। वेल्स, कुएं, उनको हम लोगों ने भाट दिया है, पूरा ढक दिया है। इसके अलावा जो पोखरे थे और जो आपके पॉन्ड्स थे, लेक्स थे, उन सबको हम लोगों ने धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसलिए वाटर की जो प्रॉब्लम है उस समय मेजर प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि जो वाटर है वो हमारे पास दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक सैलिन वाटर प्रेजेंट है और दूसरा आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। तो जो सैलिन वाटर है वो ऐसा वाटर है जिसमें सॉल्ट के अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। और आपका जो फ्रेश वाटर है, ये वाटर है जिसको हम यूज़ में लेते हैं ड्रिंकिंग, कुकिंग, इसके अलावा बाथिंग और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब जो वाटर यूज़ करती हैं वो जनरली फ्रेश वाटर ही यूज़ करती हैं। तो इसलिए जो फ्रेश वाटर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। और सैलिन वाटर से फ्रेश वाटर में जो कन्वर्जन, आप सोच रहे होंगे कि जब सैलिन वाटर इतना ज़्यादा उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दें तो इतना कॉस्टली है कि वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो सैलिन वाटर है, अगर वो एक बाल्टी है तो उसमें सिर्फ 1 टीस्पून, 1 चम्मच जो पानी है, दैट इज़ योर फ्रेश वाटर। तो इतना कम अमाउंट में आपका फ्रेश वाटर है, तो जो इसका एक्सप्लॉयटेशन है वो हम लोग इसमें इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि जो वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा आने वाली है। तो अभी से जो वाटर है उसका कंजर्वेशन पे हमको सोचना चाहिए। फिर बात करते हैं वाटर की नेसेसिटी। तो वाटर नेसेसिटी जनरली आप लोगों ने देखा कि नहाने में, खाने में और ये कपड़े धुलने के लिए सब जगह पे आप यूज़ करते हैं। लेकिन जो वाटर है आपकी बॉडी में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो वाटर है उसमें ही जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी दे टेक प्लेस इन वाटर। तो जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर में होती हैं हमारी बॉडी की। और हमारी बॉडी ऐसी है कि अगर हम सैलिन वाटर को यूज़ करें तो हमारी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो जब हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, और हम ही नहीं, ह्यूमन बॉडी ही नहीं, इसी तरह से जितने भी एनिमल्स हैं सबको जो वाटर है वो फ्रेश वाटर चाहिए। सैलिन वाटर वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है। तो वाटर की नेसेसिटी क्या हुई, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं, लिविंग बींग्स की बॉडी में होती हैं, दैट्स ऑल टेक प्लेस इन वाटर एज अ मीडियम। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेसेसिटी है ये है कि जो वाटर है वो जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं ऑल डिपेंड ऑन योर वाटर, दैट इज नेसेसिटी। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। तो वाटर पोल्यूशन क्या है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन जो है ये एक इस समय मेजर प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि जो गंगा रिवर है
उसकी क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा बात होती है, जो कि इंडिया में उसको एक होली रिवर, उसको एक जो है माँ का दर्जा दिया गया है, एक लिविंग बीइंग का दर्जा दिया गया है। तो उसमें सफाई की अक्सर बातें होती हैं, क्योंकि जो वाटर पोल्यूशन की वजह से कई सारी जो नदियाँ हैं वो सूख चुकी हैं, उसमें पानी ही नहीं बिल्कुल है। तो अगर आने वाले टाइम इस तरह से जो ये वाटर, जो ये सी हैं और जो रिवर्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसलिए जो वाटर पोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है वाटर पोल्यूशन की। बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, तो ओपन डेफिकेशन, खुले में जो शौच लोग करते हैं, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपने पूरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को सीधे डंप कर देती हैं आपके रिवर्स में, ये एक जो है कॉज है वाटर पोल्यूशन का। इसके अलावा हम लोग की जो मान्यताएं हैं कि जो जितने भी चढ़ावे होते हैं अपने देवी देवताओं को, उसको सब लोग हम लोग क्या करते हैं, और जो मूर्तियाँ होती हैं सब डंप कर देते हैं रिवर में। इस वजह से जो है वाटर जो है क्या होता है, पोल्यूट होता है। और वाटर का पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस जो है टॉपिक है। तो हमको वाटर पोल्यूशन पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कैसे जो है ये इस वाटर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो वाटर पोल्यूशन पे हम जो ह्यूमन्स है उनकी बात होगी। जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इस वाटर पोल्यूशन की वजह से। एक्चुअली जो फैक्ट्रीज़ हैं वो जो वेस्ट डंप करती हैं, उससे जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और नीचे का जो टेम्परेचर है वाटर का कम है और रिवर का, और ऊपर का जो टेम्परेचर है वाटर का वो क्या है, ज़्यादा है। इससे जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, इससे बहुत सारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है और वो एक्सटिंक्ट हो जा रही। तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इवन जो हम पेस्टिसाइड और जो यूज़ करते हैं और जो हम लोग वीडीसाइड यूज़ करते हैं, ये जो वीडीसाइड्स हैं ये वाटर के साथ, रनिंग वाटर के साथ धीरे धीरे कहाँ चली जाती हैं, ये रिवर्स में चली जाती हैं और वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जो वीड्स वगैरह, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं और कई सारी ऐसी यूज़फुल चीज़ें जो वाटर की हैं वो इन केमिकल्स की वजह से, इन वीडीसाइड की वजह से क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो जो वाटर पोल्यूशन है ये हमारे लिए और जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले जो हमारा जो रिसोर्स है दैट इज सॉइल, उसकी कि जो सॉइल है वो क्या है, द अपर crust of earth is known as soil, the upper layer of earth crust is your soil। और ये जो soil है यहीं पे जो हमारे क्रॉप्स हैं वो उगते हैं। तो जो soil है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो इसी soil की वजह से आपको मिल पाती है। तो बात आज हम करेंगे कि जो soil है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। और जो सॉइल है यहाँ पे लिखा है मिनरल रिचेज इन सॉइल, मतलब जो आपकी सॉइल उसमें कई सारे मिनरल्स हैं जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल। तो सॉइल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में यूज होते हैं। पहला है आपका बेटा सन। तो सन एक ऐसा फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है ये 1-2 साल, 100 साल, 1000 साल नहीं बल्कि लाख साल, कई लाख साल का जो प्रोसेस है वो लगता है सॉइल को बनने में। तो जो आजकल सॉइल के जो सॉइल पोल्यूशन भी एक नया टर्म है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो लैंड है वो बैरन हो जा रही है, बंजर हो जा रही हैं। तो इसलिए सॉइल का जो इम्पोर्टेंस है आज के समय में और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमको पता होना चाहिए कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर। और इसलिए हम सॉइल को इस तरह से जो सॉइल इरोजन की हम लोग आगे बात करेंगे, तो सॉइल इरोजन नहीं होने देना चाहिए, ना सॉइल पोल्यूशन होने देना चाहिए। तो सॉइल के फॉर्मेशन में जो सबसे पहला फैक्टर है वो सन है। सन की हीटिंग की वजह से, एक्चुअली ये सॉइल बनते कहाँ से, ये रॉक से ही सॉइल बनते हैं। तो सन की हीटिंग से जो रॉक्स है वो अनइवन हीट होते हैं, कहीं का जो पार्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा हीट होता है, कहीं का पार्ट कम हीट होता है। तो जब ये हीटिंग की वजह से जो रॉक्स है वो एक्सपेंड करते हैं और फिर जब ठंडे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उन रॉक्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से उनमें क्या बनते हैं, क्रैक्स बनते हैं। तो सन इज responsible for making cracks in the rocks। तो रॉक्स में पहले क्रैक्स हुआ, किसकी वजह से हुआ, सन की अनइवन हीटिंग की वजह से हुआ।
इसके अलावा अगला जो आपका फैक्टर है वो सन के बाद क्या है बेटा, दैट इज वाटर। वाटर क्या रोल प्ले करता है? वाटर दो तरह से जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक तो ये है कि जो क्रैक्स बने हैं उसमें जो वाटर है वो जब जा करके वाटर स्टोर होता है उन छोटे क्रैक्स में, और जब वो फ्रीज कर जाता है तो जो क्रैक्स हैं वो क्या होते हैं, वाइडन, वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है आपके आइस की, वो वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो जब आइस की डेंसिटी ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो आइस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है कि डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो आपका क्रैक्स है वो क्या होता है, वाइडन हो जाता है। दूसरा जो रोल प्ले करता है वाटर इसमें, वो क्या करता है कि जो आपका जो रनिंग वाटर है वो जो आपका ये माउंटेन्स है उनको क्या करता है, बहा ले जाता है, और लगातार कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट की वजह से, लगातार पानी आने की वजह से जो आपके रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनके कुछ पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं और धीरे धीरे वो कई जो है हजार सालों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आपका जो थर्ड फैक्टर है वो है विंड। विंड जो है वो वाटर की तरह ही क्या करता है कि अगर कहीं क्रैक्स ज़्यादा है, तेज़ हवाएं चली, तो वो पार्ट जो है वो रॉक का क्या होता है, टूट जाता है, और वो जब गिरता है तो वेदरिंग होती है, वेदरिंग में घिसते हैं और इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि जो आपका ये विंड है, ये लगातार इसके ब्लो होने से जो कई सारे पार्ट्स आपके रॉक्स के हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और लास्ट आपका है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सॉइल फॉर्मेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ये सॉइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है? जो हमने अभी लाइकेंस की बात की थी, जो कि वाटर पोल्यूशन का इंडिकेशन है। अगर लाइकेंस है तो वाटर पोल्यूशन कम, एयर पोल्यूशन कम है, और लाइकेंस अगर ज़्यादा है तो एयर पोल्यूशन क्या है, वो कम है। तो जो लाइकेंस है वो जब इन रॉक्स पर उगते हैं तो वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल्स क्या करता है, इन रॉक्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये चारों फैक्टर जो है ये इतनी जल्दी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं करते, बल्कि ये दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने कहा मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल को बनने में। आगे हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में सॉइल से रिलेटेड ही ह्यूमस की बात करेंगे, कि जो अगर सॉइल है जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होगा तो उतना बेटर सॉइल होता है। फिर हम लोग सॉइल इरोजन की बात करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे। तब तक आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए, वीडियोज़ देखिए, वर्कशीट सॉल्व करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।